धर्म का प्रचार करते हुए अगर तुम में ये धर्म के गुण नहीं है तो हाथ में लिया हुआ ये ज्ञान का दीपक भटके हुओं को राह नहीं दिखा पाएगा। दीपक होता है धर्म, उसके अंदर का घी होता है तुम्हारे कर्म, और ज्योति होती है तुम्हारे कर्मों का प्रकाश। तो अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो ये भटके हुओं को राह नहीं दिखा पाएगा। विश्वास होना चाहिए तुम्हें ईश्वर पर, और तुम्हारे विश्वास की रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे, जिस ढंग से प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करेंगे। धर्म को जानते हुए भी अगर धर्म का पक्ष ना ले पाने वाला कर्ण होता है, धर्म को पहचानते हुए भी धर्म के प्रति कर्तव्यों को पूरा न कर पाने वाला होता है भीष्म। तो अगर धर्म को जानते और पहचानते हुए भी अगर आज तुम धर्म का पक्ष नहीं ले पा रहे हो, धर्म के प्रति कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हो, तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर तुम आज धर्म नहीं जानते हो तो भगवान का लिपि रूप दर्शन आज तुम्हारे सामने है। धर्म की वास्तविक परिभाषा बताने, वास्तविक रूप बताने, कर्म की दिशा देने। लेकिन अगर भगवान के इस ज्ञान को पढ़ने के बाद भी तुम धर्म के लिए कर्म नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से समझते हो कि धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कर्मों का किया हुआ कभी नहीं मिटता। चाहे तुम गंगा चले जाओ, चाहे तुम तीर्थ चले जाओ, लेकिन अपने कर्मों के किए हुए को तुम कम कर सकते हो। अपने कर्मों को बदल कर, अपने कर्मों का प्रायश्चित करके, जिस तरह से किया था राजा परीक्षित ने और घटोत्कच ने। अब इसके लिए कई बार आदमी कहता है कि हम तो हमेशा भगवान को याद रखते हैं। तो भगवान को याद रखने से ज्यादा जरूरी है भगवान को ना भूलना। याद रखना एक मजबूरी हो सकता है, लेकिन भगवान को ना भूलना भगवान के प्रति स्नेह होता है, जो सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ईश्वर द्वारा दिखाया गया रास्ता सदैव ही सत्य और धर्म का रहा है, जिसकी छाया में मानवता सुरक्षित रहती है। आज भगवान लिपि रूप में हमारे बीच ज्ञान का संदेश, धर्म का संदेश और ज्ञान देने ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से एक समय था श्री कृष्ण भगवान का, जब वो शांति दूत के रूप में कौरवों के बीच में गए थे। कि कौरव जिन्होंने पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया था, उस अनाधिकार चेष्टा को सुधारने गए थे कि वो राज्य पांडवों को वापस कर दिया जाए। और दुर्योधन के मना करने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि ठीक है, 5 गांव ही पांडवों को वापस कर दो। लेकिन जब दुर्योधन ने सुई बराबर भूमि भी देने से इनकार कर दिया, तब ये स्थिति बताती है कि दुर्योधन द्वारा सत्य और धर्म को अस्वीकार करना। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ जय है। और इन्हीं शब्दों के साथ पांडवों की जय और कौरवों के पराजय निश्चित कर दी गई। आज जब कलयुग में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के रूप में असत्य, अधर्म हर मन में पल रहा है, तब इस स्थिति का भी समाप्त होना अनिवार्य है।
जैसे कि जब कोई घर पुराना हो जाता है, दीमक लगा हो जाता है, तो उसको नया बनाने के लिए उसको तोड़ना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह से सृष्टि को भी एक नया रूप, नया रंग देने के लिए, नई सुंदरता देने के लिए आज भगवान के प्रलय आरंभ हो चुकी है। तो तुम्हारा भी रूप आज दुर्योधन और भीष्म का ही है, जो अहंकारवश संसारिक बंधनों में बंधा हुआ, सांसारिक कर्तव्यों को ऊपर रखते हुए धर्म के प्रति कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे कर्मों पर आधारित अगर कहा जाए तो ईश्वर द्वारा तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सही ये भी है कि तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए विभीषण तो बन ही सकते हो, जिसने असुर योनि में जन्म लेकर भी भगवान की शरण ले ली। नहीं तो वो भी कुंभकर्ण और मेघनाद की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अगर तुम भी अपना भाग्य बदलना चाहते हो, अपने परिवार का भाग्य बदलना चाहते हो, तो अपने कर्मों को भी बदलना पड़ेगा। क्या तुम यूं ही चिंता, अनिश्चिंतता, भय, बाधा के अंधकार में रहना चाहोगे? अगर ये अंधकार नहीं चाहिए तो प्रकाश पाने के लिए सूर्य के प्रकाश में आना होगा। और मानवता के लिए किए गए तुम्हारे कर्म ही वो किरण है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है, जो तुम्हारे जीवन का प्रकाश बनते। और जब तक तुम मानवता के लिए कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रकाश रहेगा, और जब तक तुम मानवता के लिए कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन चिंता, भय से मुक्त रहेगा।